given that y is equal to a sin 2 pi by lambda ct minus x, where y and x are measured in the unit of length, which of the following statement is true? तो हमको पता है कि साइन के अंदर थीटा है तो थीटा होगा डायमेंशन लेस। 2 पाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स हो गया डायमेंशन लेस। 2 पाई बाई लैम्डा भी डायमेंशन लेस हो गया, ये और ये दोनों डायमेंशन लेस हो गया, प्रोडक्ट है तो दोनों डायमेंशन लेस हो गया। और सी टी माइनस एक्स है तो एक्स हो गया सी टी, और एक्स हमको पता है सी है मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड, सी स्पीड होता है, टी होता है टाइम, एक्स हो गया मीटर। और वाई होगा ये वाई और ए है तो वाई का जो डायमेंशन होगा वो ए का डायमेंशन होगा, तो लेमडा का लेंथ है। ऑप्शन 2 क्या है? द यूनिट ऑफ लेमडा इज सेम दैट ऑफ एक्स। हाँ, लेमडा वेव लेंथ है तो लेमडा का एल है और एक्स मेरा एल आया, तो हाँ सही, बट नॉट सेम है। हाँ, ए क्या होगा वो तो वाई पे डिपेंड है और वाई के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही है। डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा टी प्लस 5 हमको पता है डायमेंशन लेस होगा, तो ओमेगा टी प्लस 5 का डायमेंशन पूछा है तो सब डायमेंशन लेस। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ द वुड वर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग स्केल। तो ये सब जब भी क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट यही करते हैं, परसेंट एरर निकालना, तो सारा परसेंट एरर को जोड़ देते हैं। तो ये तो बेसिक फार्मूला है, कैलकुलेट करके आ जाएगा। 14. The physical quantity x depends on the quantity y z, x is equal to ay plus b tan c z, where a b c are constant, which of the following? हाँ, तो ay तो एक tan सी जेड हो गया डायमेंशन लेस, तो सी जेड हो जाएगा इक्वल टू 1, सी आ गया 1 बाई जेड, सी हो जाएगा जेड माइनस 1, और एक्स और ए वाई दोनों का सेम रहेगा और बी के बराबर भी होगा, ये डायमेंशन लेस है तो ये सेम डायमेंशन में ही एडिशन होता है, इसलिए सब डायमेंशन सेम है। ए वाई बी के बराबर है तो वाई हो गया बी बाई ए। अब हमसे पूछा है डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, एक्स और बी का सेम है, सी और सी जेड माइनस का सेम है, और वाई और बी बाई ए का वाई और बी बाई ए का सेम है, एक्स और ए का एक्स और ए वाई का सेम है। ये गलत ऑप्शन, यही हमको गलत पता करना था। relative density of material of the air then with the weight is इतना and the weight in water is इतना, then relative density is, ये relative density का फॉर्मूला है तो W ये हम कैलकुलेट कर लिए, 8 है और 8 पानी में वेट है दिए। जब हम रियल में निकालने में हो रहते हैं तो उस टाइम एरर को नहीं लेते, डायरेक्ट निकलते हैं, और 8 ये आ गया 4। अब हमको अब परसेंट एरर निकालना है तो उस टाइम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि ऊपर और ये माइनस, एरर कभी माइनस नहीं होता है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, और वही फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा आंसर। सब ये फार्मूला लगा के सब वैल्यू बस यहाँ पे बस ऐड रहेगा, क्योंकि एरर कभी माइनस नहीं होता है, एरर बस ऐड होता है। और बस आगे ये रहा एरर के लिए ये कैलकुलेशन हुआ, और ये डेंसिटी का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला से, ये फार्मूला जो दिया हुआ है उससे डायरेक्ट निकल जाएगा, और ये आ जाएगा रिलेटिव एरर। ऑप्शन नंबर 5.62 है।